गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए मतदान चल रहा है। मतदान शुरू हुए 4 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है और सुबह 11 बजे तक 18.95% वोटिंग की जानकारी मिली है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए आज सौराष्ट्र, कच्छ और राज्य के दक्षिणी हिस्सों के 19 जिलों में 89 सीटों पर वोटिंग चल रही है। पहले फेज की वोटिंग के लिए 25,393 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आज 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। गुजरात से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनंत जुड़ गए हैं। इनसे और जानकारी लेते हैं इस पहले चरण के मतदान के बारे में। अनंत, आपसे जानना चाहेंगे कि आज कितने लोग जो है, मतलब जो भी लोग वहां पहुंचे हैं, वो किन मुद्दों को लेकर वोट डालने आए हैं? अदिति, मैं आपको बताऊं कि सुबह से ही मतदान को लेकर खासा उत्साह सूरत के अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर हम देख रहे हैं। अलग अलग पोलिंग स्टेशन का हम दौरा कर रहे हैं और एक नए पोलिंग स्टेशन पर इस समय हम यहां पर मौजूद हैं। एक स्कूल है यहां पर जहां ये बनाया गया है पोलिंग स्टेशन को। और सबसे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि कैमरे को थोड़ा सा पीछे की तरफ पैन करेंगे। देखिए, रेड कारपेट यहां पर बिछाया गया है जिस पर चलकर मतदाता आते हैं और इस रेड कारपेट पे चलते हुए इस पोलिंग स्टेशन में जाते हैं। और ये मेरे पीछे मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। तमाम लोग, ये देखिए कितनी खुशी का इजहार यहाँ पर तमाम लोग कर रहे हैं, अपना साइन दिखा रहे हैं। और जो लोग बता रहे हैं अंदर, क्योंकि अंदर पोलिंग बूथ बने हुए हैं, वहां पे हमें जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन जो लोग वोट करके आए हैं उनका कहना यह है कि बहुत ज्यादा भीड़ है और ये सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था। तो हमारे साथ जो मतदाता मौजूद हैं, पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव इन मतदाताओं के बिना अधूरा है, इन मतदाताओं के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो हम सीधे रुख करते हैं। यहाँ पर आंटी जी मौजूद हैं। आंटी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे जब वोटिंग करने आप आई, सबसे बड़ी जहन में क्या बात थी आपकी? क्या सोचती हैं आप वोटिंग को लेकर? भाजपा ही आएगी। नहीं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं वोटिंग को लेकर? किन नहीं, ये एक अपना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है जो अपने को निभाना चाहिए। भले आप वोट किसी को भी दो, वो इमैटीरियल है, बट अपने को वोट जरूर करना चाहिए। आप जिसको भी सही समझते हो आप उनको वोट करिए। वोट करके अपना आप कर्तव्य जो एक सिटीजन की तरह है वो जरूर निभाना चाहिए। जी मैम, आप क्या कहती हैं? मैं कहती हूँ एक भारतीय नागरिक होने की वजह से हमें अपना वोटिंग राइट कभी छोड़ना नहीं चाहिए और वोटिंग हमारा कर्तव्य है। तो ये जो मौका हमें मिला है, मैं चाहती हूँ कि सब नागरिक इस पे जागरूक हों और अपना वोटिंग का अवसर न छोड़ें। आपके परिवार के सभी लोग आ गए हैं वोटिंग करने आज? कुछ 2 मेरे सास ससुर आउट ऑफ स्टेशन हैं। अच्छा, अदरवाइज हम सब वोट करते हैं। आप क्या कहेंगे सर वोटिंग को लेकर? वोटिंग अपना अधिकार है, उसको पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए आपको पूरा जोश हवास से करना चाहिए, बराबर है, और कभी उसके पीछे नहीं होना चाहिए। और मैं तो पब्लिक को कहना चाहता हूँ कि आइए, घर में मत बैठिए, वोटिंग कीजिए और आपको जो पक्ष लगता है उसको अपने विजय बनाइए। मैम, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं वोट करके। बस ऐसे ही जो हमें फैसिलिटी चाहिए वो हमें सब सरकार दे ही रही है। और मैं ये बोल रही हूँ कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि अपने अपना वोट देना चाहिए। वो अपना बहुत कीमती है। अगर हम वोट देंगे, जो भी पर्सन है उसको हम विनर बनाएंगे, उससे हमें भी फायदा है, उनको भी फायदा और देश को भी फायदा है। एक वोटर होने के नाते कौन कौन से मुद्दे आपके लिए अहम है? जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनके लिए बहुत है। जैसे नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया है, जैसे तो वो अभी क्या बोलते हैं उसको, आत्मनिर्भर, वो देखो, फिर बच्चों की फ्यूचर का देखो, फिर मिडिल क्लास है उनके लिए उन्होंने आवास किया है कि जो भाई प्रॉफिट नहीं कर सकते, जिनके पास उतना कैश नहीं है कि जो लोन पे ले सकते हैं, वो बहुत सारे हैं। जैसे सारे मुद्दे हैं। आप पूरे विश्व में भारत को एक, आप क्या कहेंगे हम वोटिंग को लेकर? मैं तो आज का दिन इतना बड़ा दिन है और मैं इतनी खुश हूँ। मैं टिफिन का काम करती हूँ लेकिन मैं छोड़ के मैं वोटिंग के लिए पहले आ गई हूँ और मैं इतना खुशी अनुभव करती हूँ ना। मैंने सबको बोल दिया टिफिन विफिन कैंसिल, मेरे को तो पहले वोटिंग करना है बस। तो देखिए, मैम की खुशी उनकी हंसी में झलक रही है जी। और ये इतने खुश है कि जब बातचीत कर रही है उसके बावजूद ये जो अपना वोटिंग साइन है वो दिखाना नहीं भूली। अनंत तस्वीरें जी, अनंत तस्वीरें बड़ी दिलचस्प हैं जी। इनका कहने का जी 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 अनंत कंटिन्यू जी। जो वोटिंग साइन है बेसिकली अदिति ये बेसिकली मैम कहना ये चाहती हैं कि ये वोटिंग का जो मार्क है ये आपका एक प्रकार से राज तिलक है, ये आपके माथे का तिलक है। इसको बरकरार रखना आपके हाथ में है और इस हाथ के जरिए जब आप एक बटन दबाते हैं ईवीएम पर,
तो आप अपनी किस्मत बेसिकली तय कर रहे होते हैं। आपको अगर शिकायत करनी, अगर आप शिकायत करते हो, आप वोट नहीं करते, तो आपको शिकायत करने का भी अधिकार नहीं है। क्यों मैम, आप यही तो? हाँ, एकदम सही आपने बताया, एकदम सही बताया। मैं बहुत खुश हूँ, आज का दिन के लिए बहुत खुश हूँ, और आज मुझे ये मौका मिला नहीं, इसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। जी, धन्यवाद। इस बार युवाओं को लेकर भी काफी कहा जा रहा है, बहुत सारे एक्साइटेड है। एक्चुअली जो यंगस्टर है, जो फर्स्ट टाइम वोटिंग करे, उनमें बहुत एक्साइटेड है कि हम फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं। मेरी तो इच्छा जो है अंदर जाने की, लेकिन मैं अंदर जा नहीं सकता क्योंकि परमिशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अंदर आपको क्या लगा, क्या आप यंगस्टर्स खूब आ रहे हैं? अभी तो हमें सब एजेड थे, बट हमने बस आ ही रहे, हम देख रहे हैं। एक्चुअली हमारा फूड कॉर्नर का हमने स्टॉल था, तो हमारे स्टॉल पे ज्यादातर यंगस्टर थे जो नाश्ता करके पहले वोटिंग देने आ रहे थे कि भाई फटाफट वोटिंग करना है हमें। तो देखिए यहाँ पर ये उत्साह है, ये उत्साह यहाँ पर लोगों का है कि जो उनका काम है, उन्होंने अपने काम को तरजीह ना देते हुए वोटिंग को तरजीह दी है। मैम का फूड कॉर्नर है, मैम टिफिन सर्विस चलाती हैं, लेकिन इनकी पहली प्रायोरिटी क्या थी? इनकी पहली प्रायोरिटी ये थी कि हमें 8 बजते के साथ ही वोटिंग जैसे शुरू होगी, अपने घर वालों को भी बोलना है और खुद भी वोट करने के लिए जाना है। और ये समय निकालकर अपने सारे काम को छोड़कर ये यहाँ पर आए हैं वोट करने के लिए। अदिति जी।